फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। टॉपिक चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। हमने इससे पहले 2 पार्ट आपको दिए हैं जिसमें हमने एपी का यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक्स आपको बताया था कि किस तरह से एपी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एपी में फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, उसके nth टर्म का फार्मूला, ये सारी बातें बताई दी। एपी को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, जो सीरीज़ गिवन सीरीज़ है वो एपी है या नहीं, ये सब बातें हमने पिछले 2 लेक्चर्स में की हैं। और पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज शुरू की थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जो है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.1 हमने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 4 हमने शुरू किया था, 1-2 पार्ट मैंने उसमें आपको करके दिखाए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा गया है, कुछ सीरीज़ गिवन है और चेक करने को कहा है कि चेक करिए कि ये एपी है या नहीं है। तो इसी के मैं आगे के पार्ट लेता हूँ, हालांकि बहुत ही सिंपल है ये। तो मैं 5th पार्ट ले रहा हूँ। 5th पार्ट में आपको जो गिवन सीरीज़ है वो क्या है, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 एंड सो ऑन। ये एक सीरीज़ गिवन है और चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। आपको चेक करना है कि क्या ये एपी है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तो फिर इसका कॉमन डिफरेंस बताइए और इसके आगे के 3 टर्म्स, 3 मोर टर्म्स इसमें आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। आगे के 3 टर्म्स और बताने हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि अगर हमको ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो मैंने आपको कहा था कि देखिए कि क्या इनका डिफरेंस जो है वो सेम है, डिफरेंस जो है वो कॉमन है। तो इसके लिए आप क्या करें, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करें, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करें। अगर ये सब सेम आते हैं तो इसका मतलब यस इट इज़ एन एपी। और अगर इसमें एक भी डिफरेंट आ जाए, अलग आ जाए, तो फिर ये एपी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूं, फर्स्ट टर्म, तो मुझे क्या मिलेगा। सेकेंड टर्म है क्या, 3 + √2, 3 + √2। इसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा, फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो 3 + √2 - 3 कितना आ जाएगा, जस्ट √2, ठीक है, √2 आ गया है। अब सेकेंड टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर दीजिए, सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो सेकेंड टर्म थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है 3 + 2 √2, 3 + 2 √2। इसमें से मुझे माइनस करना है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करना था, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म मेरे पास क्या है, 3 + 2 √2 माइनस सेकेंड टर्म क्या है, 3 + √2 माइनस करेंगे। देखिए 3 - 3, 3 - 3 कितना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या है, 2 √2 माइनस √2, ये माइनस का √2 हो जाएगा ना जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, या ओपन कर दूँ इसको मैं, 3 + 2 √2, इसको मैं माइनस करूँगा, ये -3 और ये क्या हो जाएगा, -√2, तो ये कैंसिल, 2 √2 माइनस √2 कितना आ जाएगा, √2। सिमिलरली अगर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करूँ तो फिर से क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो क्योंकि मैंने ये देखा कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म √2 आया, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म √2 आया, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म √2 आया, तो क्योंकि ये सभी डिफरेंस जो है वो सेम है, तो यस इट इज़ एन एपी, ठीक है, यस इट इज़ एन एपी। और अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताइए। तो ये जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है, या जो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म है, यही कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है डी, वो कितना हो गया है, √2, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा है कि आप इसके आगे के 3 टर्म और बताइए, ठीक है। तो आगे के टर्म कैसे पता चलते हैं, एपी का नेक्स्ट टर्म कैसे मिलता है, तो कोई भी टर्म लीजिए, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करिए, तो आपको क्या मिल जाता है, नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमें ऑलरेडी दिए रखे हैं। इसके आगे के टर्म्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म में √2 ऐड करेंगे तो 5th टर्म आएगा, उसमें √2 ऐड करेंगे तो 6th टर्म आ जाएगा, 6th टर्म में √2 ऐड करेंगे तो 7th टर्म आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो आप क्या करिए, इसी के नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख दीजिए, नेक्स्ट
3 टर्म्स क्या आएंगे आगे के नेक्स्ट 3 टर्म। तो सबसे लास्ट टर्म जो आपको दिया गया था वो क्या था 3 + 3√2। इसमें अगर मैं √2 ऐड कर दूं तो नेक्स्ट टर्म आएगा यानी कि 5th टर्म आ जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा 3 प्लस इसमें √2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4√2। तो 3 + 4√2 हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो इसमें √2 और ऐड करके मिलेगा। इसमें √2 और ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 3 + 5√2। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3 + 6√2। तो हमसे सिर्फ 3 टर्म्स आगे के पूछे गए थे तो मैंने ये बता दिए हैं। तो बस यही हमारा जो है वो क्या है आंसर है। ठीक है, इसी तरह से इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक और देखिए, इसके बाद मैं बताता हूँ 8th क्वेश्चन में जो सीरीज गिवन है वो क्या है 1/2 1/2 1/2 और कह रहे हैं कि क्या ये एक AP है और अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या है और इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स बताइए। सॉरी -1/2 है, -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। इस तरह से कह रहे हैं कि बताओ क्या ये एक AP है। तो भाई AP ये है या नहीं है आप मुझे बताइए। अगर मैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि ये भी माइनस का 1/2 है, ये भी -1/2 है। तो -1/2 में से -1/2 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। सिमिलरली अगर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म में माइनस करूं तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी क्या आएगा 0 आएगा। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सब सेम है। इट मीन्स यस इट इज़ एन AP। ठीक है, और अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो आपने अभी क्या निकाला सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जब आपने किया तो आपको क्या मिला 0 मिला। इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है। और अगर मैं ये कहूँ कि इसके आगे के 3 टर्म, तो हम तो देख रहे हैं ना ये -1/2 -1/2 -1/2 ही चल रहा है, तो आगे के सारे टर्म भी -1/2 होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट टर्म कैसे आता है कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर, और इस AP में कॉमन डिफरेंस अभी आपने जो कैलकुलेट किया वो क्या है 0। तो अगर मैं इसमें 0 ऐड करूँ तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा -1/2, उसमें 0 ऐड करूँगा तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा -1/2, उसमें 0 ऐड करूँगा तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा -1/2। यानी कि सभी टर्म्स जो आएंगे वो क्या आएंगे माइनस के 1/2 आएंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इसमें मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12th। इसका जो 12th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर नहीं मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट जो है उसमें हमको दिया हुआ है एक सीरीज़ दे रखी है √2 √8 √18 √32 एंड सो ऑन, और कहा है चेक करिए कि क्या ये एक AP है। अगर AP है तो फिर उसका कॉमन डिफरेंस बताइए और नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख दीजिए। ठीक है, तो फिर से वही क्वेश्चन है लगभग, लेकिन ऐसे अगर मैं ये कहूँ कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करिए तो √8 - √2 आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, या √18 - √8 आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस 8 के पहले फैक्टर कर लेते हैं। अगर मैं 8 के फैक्टर करूँ तो हम जानते हैं 8 के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, है ना। तो एक पेयर बन जाएगा 2 का, और अगर एक पेयर बन जाएगा तो क्या होगा एक पेयर बाहर आ जाएगा। इस वाले 2 का पेयर नहीं बना तो ये अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, यानी कि मैं इस √8 को क्या लिख सकता हूँ 2 √2 लिख सकता हूँ। ठीक, इसी तरह से अगर मैं 18 के भी फैक्टर करूँ तो 18 के जब मैं फैक्टर करूँगा तो 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो यहाँ पर जो पेयर बना वो किसका बना है 3 का बन गया है। तो 3 बाहर आ जाएगा 2 रह गया, ये स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, यानी √18 को मैं क्या लिख दूंगा 3√2। इसी तरह से अगर मैं 32 के फैक्टर करूं तो 32 को मैं 2 से कैंसिल कर रहा हूं, ये 16 फिर 2 से किया तो 8 फिर 2 से किया तो 4 फिर 2 से किया तो 2 और फिर 2 से किया तो 1। तो यहाँ पर 2 का एक पेयर ये बना और 2 का एक पेयर ये बना, यानी कि 2 इस फर्स्ट पेयर में से बाहर आएगा, 2 इस सेकंड पेयर में से बाहर आएगा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 4 बाहर आ जाएगा। और ये 2 जो है लास्ट वाला इसका पेयर नहीं बन पाया तो ये स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, यानी कि मैं इसको लिखूंगा 4√2 एंड सो ऑन। भाई अब देखने से कुछ बात समझ में आ रही है कि हाँ अब हम इसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी सेकंड में थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप निकालते हैं तो सेकंड टर्म कितना है आपका 2√2 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है √2, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आया √2।
ठीक। इसी तरह से मैं कहूँ कि अगर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करिए तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म है कितना 3√2 माइनस सेकेंड टर्म कितना है 2√2, तो 3√2 माइनस 2√2 अगेन क्या आएगा √2। इसके आगे भी हम चाहें तो चेक कर सकते हैं 4√2 माइनस 3√2 वो भी क्या आएगा √2 आएगा। तो भाई डिफरेंस जो है वो सब सेम आ रहा है, ठीक। इसलिए यस इट इज़ एन एपी, यस एपी, ये एक एपी है। और अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताइए। तो कॉमन डिफरेंस अभी हमने निकाला है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यही होता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है √2 है। और अगर कॉमन डिफरेंस √2 है और आप इसके आगे के 3 टर्म और बताना चाहते हैं तो भाई ये जो क्या है 4√2 है, इसमें जब कॉमन डिफरेंस यानी कि √2 आप ऐड करोगे तो इसके आगे वाला नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो 4√2 में अगर ये √2 में ऐड करूँ तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 5√2, इसमें √2 ऐड करूँगा तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 6√2, इसमें √2 ऐड करूँगा तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 7√2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको बताने थे वो आपने बता दिए 7√2 एंड सो ऑन। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म है वो क्या है 5√2, 6√2 एंड 7√2, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज मैं यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ। अगर आपको बहुत ही छोटे छोटे देखिए क्वेश्चन है इसलिए मैं सारे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोटो खींचिए क्वेश्चन का और उसे व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे नंबर पर, तो मैं उसे आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं जहाँ से अच्छे क्वेश्चन आपको मिलना शुरू होंगे। एक्सरसाइज है 5.2, एक्सरसाइज 5.2। यहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चन हमको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक टेबल आपको दी गई है, ठीक है, और कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज़ द nth टर्म ऑफ एन एपी। ए क्या है फर्स्ट टर्म है, मैंने पहले ही बताया था कि ए क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, ए एन क्या होता है nth टर्म, है ना। ये जो ए होता है ये क्या होता है, ये तो फर्स्ट टर्म होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म। डी जो होता है वो क्या होता है, ये होता है कॉमन डिफरेंस। और ये जो ए एन होता है ये क्या होता है, ये होता है nth टर्म से क्या मतलब है, जैसे कि मैं कहूँ 10th टर्म तो आप लिखेंगे ए के नीचे सफिक्स में 10 लगा देंगे। कौन सा टर्म है 10th टर्म है। अगर मैं ए के नीचे सफिक्स में 4 लगा दूँ तो ये किसको बताता है 4th टर्म। और इन सब के बारे में बताया था मैंने आपको। ये nth टर्म जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। कौन सा फॉर्मूला nth टर्म के लिए, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 × d, यानी कि nth टर्म में d कितने होते हैं n-1, एक कम d होता है। अगर मैं कहूँ कि a10 तो आप कहोगे a + d कितने 9d, ठीक है। अगर मैं कहूँ a4 तो आप कहोगे a + d कितने, ये 4th टर्म है तो d कितने होंगे 3d, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, इन सारी चीज़ों से हम इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक क्वेश्चंस मैं बता देता हूं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमको ए देखिए गिवन है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में मुझको ए गिवन है कितना 7, डी गिवन है कितना 3 और एन दिया हुआ है यहाँ पर 8, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, है ना। और ए एन पूछा गया है, ए एन पूछा गया है। अब ध्यान दीजिए हमको n दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है 8, n किसके इक्वल है 8 के इक्वल, और मुझसे a n पूछा जा रहा है। तो a n का क्या मतलब हुआ, आपसे n कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो a n का मतलब हुआ a8, और a8 ही आपसे पूछा जा रहा है। और a8 क्या होगा a प्लस, भाई यहाँ पर 8 है तो d कितने होंगे 7d, a + 7d। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। आपसे क्या पूछा गया nth टर्म पूछा गया, और n = हमको बता दिया गया है किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। तो a n का मतलब हो गया a8, और a8 अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो a + कितना हो जाएगा 7d,
क्योंकि यहाँ पर कितना है 8, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे d उससे 1 कम रखते हैं, a प्लस 7d। वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7 प्लस 7d, तो 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3, तो 7 3 ज़ा 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा 28। तो कितने आसान क्वेश्चंस हैं आप खुद ही समझ सकते हैं। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी देखिए, सेकंड पार्ट में आपको ए नहीं दिया हुआ है, ए आपसे पूछा गया है, सेकंड पार्ट में ए गिवन नहीं है। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में क्या गया, फिल इन दी ब्लैंक्स, तो ए जो है वो ब्लैंक है तो इसे आपको फिल करना है, मीन्स कैलकुलेट करना है। डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है -3, सॉरी मैंने थर्ड लिख लिया है। सेकंड में ए दिया हुआ है -18, सेकंड में ए दिया हुआ है -18, डी हमसे इसमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, डी नहीं दिया हुआ है। एन दिया हुआ है 10, एन की वैल्यू हमको दी गई है 10, और ए एन बताया गया है 5, ए एन बताया गया है 5। ठीक, तो ये भी देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगेन आप किसका फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ए एन मतलब अगर मैं देखूं तो n की वैल्यू कितनी है 10, तो ए एन का क्या मतलब हुआ a 10, है ना भाई। हमसे ए एन हमको बताया गया है 5, और ए एन का मतलब हुआ a 10, क्योंकि n की वैल्यू हमको कितनी दी गई है 10 दी गई है, तो ए एन कितना है 5 है। हम ये कहेंगे कि a 10 जो है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। अच्छा, a 10 का फॉर्मूला होता क्या है, a प्लस कितने d 9d इज इक्वल्स टू 5। क्या ये बात समझ में आ गई। अब a की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है -18 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल्स 5। ये कितना है -18, अगर मैं राइट में ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा +18, तो 5 + 18 कितना हो जाएगा 23। तो 9d इज इक्वल टू 5, और ये -18 राइट में गया तो +18, तो ये हो जाएगा 23। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23/9। ठीक है, तो बड़ी अजीब सी वैल्यू आई है, लेकिन फ़िलहाल आई है तो आई है। अजीब सी वैल्यू क्यों आई है आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि nth टर्म 5 नहीं दिया है, यहाँ पर 0 दिया है, मैंने नीचे वाला लिख लिया था। कोई बात नहीं, तो इसे सेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या रख लेंगे 0 रख लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और अगर मैं यहाँ पर 0 लूँगा तो ये -18 राइट में जाके +18 हो जाएगा, तो +18, और 9 से इसको कैंसिल किया तो d की वैल्यू आ गई है कितनी 2 आ गई है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आप इसे खुद भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो थर्ड पार्ट है उसे आप ट्राई करके देखिए किस तरह से होगा। अगर थर्ड पार्ट को हम करते हैं, थर्ड पार्ट में देखिए ए नहीं गिवन है, जो थर्ड पार्ट है उसमें ए हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और d जो है वो कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, d -3 दिया हुआ है। n जो है वो 18 है, n कितना है 18 है, और a n जो है वो -5 दिया हुआ है, a n जो है वो कितना है -5। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, a जो है वो कैलकुलेट करना है, d जो है वो -3 है, n जो है वो 18 है, और a n जो है वो कितना है -5 है। ठीक, तो a n -5 दिया हुआ है, ज़रा देखिए a n कितना दिया हुआ है -5 दिया हुआ है, और n मैं जानता हूँ कितना है 18, तो मैं ये कह सकता हूँ कि a 18 मुझे कितना दिया हुआ है -5 दिया हुआ है। ठीक है भाई, और a 18 का अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊँ तो a 18 किसके इक्वल होता है ज़रा बताइए। मैंने कहा था अगर 18th टर्म है तो एक कम d रहेगा इसमें, a 18 का मतलब हो गया a + 17d। ठीक है, इज इक्वल टू -5। इसमें d की वैल्यू मुझे पता है, वो मैं इसे पुट कर दूंगा और a कैलकुलेट कर लूँगा। तो a + 17 और d की वैल्यू कितनी है -3, यहाँ रख देंगे हम -3, इज इक्वल्स -5। 17 इंटू -3 कितना हो जाएगा -51, और ये -51 को राइट में ले जाऊंगा
तो हो जाएगा +51। तो a इज़ इक्वल्स टू, उधर ऑलरेडी -5 है और ये -51 उधर जाएगा राइट में, तो ये हो जाएगा +51। तो +51 -5 कितना हो जाएगा ये 46। ठीक है भाई, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 46, यानी कि इस AP का जो फर्स्ट टर्म है 46 है। फिर से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में ये सारी वैल्यूज़ तो हमको गिवन थी, तो हमने ये कहा कि भाई an कितना है -5 है, मैंने लिख लिया an किसके इक्वल है -5 के इक्वल है। अब n पर ध्यान दीजिए, n तो 18 दिया हुआ है ना, तो यहाँ n के प्लेस पर मैं क्या रखूँगा 18 रखूँगा, तो मैं ये कहूँगा कि a18 जो है वो कितना है -5 है। अगर a18 -5 है तो a18 का फॉर्मूला लगाइए, a18 का मतलब क्या हुआ a + 17d इज इक्वल्स -5। अब d की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास थी -3, तो मैंने d के प्लेस पर -3 रखा, तो a + 17 इंटू -3 = -5। इसे सॉल्व किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 46 आ गई है। एक पार्ट इसमें कम है और कर देता हूँ, एक आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। चलिए, जो फोर्थ पार्ट है इसमें a की वैल्यू जो है वो कितनी है -18.9, इसे मिटा ही देते हैं सब। a जो दिया हुआ है वो है -18.9, d जो दे रखा है वो है 2.5, n कैलकुलेट करना है, n नहीं गिवन है, और an हमको बताया जा रहा है 3.6। चेक कर लेते हैं एक बार फिर से सारी वैल्यूज़। a जो दिया है वो है -18.9, d जो है वो है 2.5, n कैलकुलेट करना है और an दिया हुआ है 3.6। ठीक है, तो एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखिए, हमको an गिवन है, n इस बार कैलकुलेट करना है, तो an का फॉर्मूला आपको याद होगा। an का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1d। ठीक है, ना याद हो तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ, यहाँ पर जितना जो लिखा होगा उससे एक कम d लगाइए, a तो हमेशा लगता है। तो यहाँ पर a के सफिक्स में क्या लगा हुआ है n, तो यहाँ पर कितने d होंगे n-1d होंगे, उससे एक कम, और a तो ऑलवेज चलता है। वैल्यू पुट कर देंगे सबकी और n को कैलकुलेट कर लेंगे। तो बताइए an कितना गिवन है, an है 3.6 इज इक्वल्स a कितना गिवन है, a है -18.9 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी है 2.5। ठीक है, 2.5 कैलकुलेट करिए। ये -18.9 को राइट में लेफ्ट में लाइए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3.6 और प्लस 18.9 इज इक्वल्स उधर कितना है n-1 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। ध्यान दीजिएगा, इधर मैं 18 और 3 को ऐड करूंगा तो 21, 0.9, 0.6, 1.5, तो ये हो गया 21 और 22, 22.5 हो गया, 22.5 इज इक्वल्स n-1 इंटू 2.5। n-1 निकालने के लिए 2.5 से इसे डिवाइड करना होगा, तो 22.5 डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल्स n-1। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, सिर्फ एक डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो मैं पॉइंट्स हटा सकता हूँ, कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अब 25 से अगर मैं 225 को डिवाइड करूँ तो ये 9 टाइम्स जाता है, यानी n-1 किसके इक्वल आ रहा है 9 के इक्वल आ रहा है। तो अगर n-1 इक्वल है 9 के, तो ये 1 राइट में जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, तो इस सीरीज़ में नंबर ऑफ टर्म जो आए हैं, यानी कि जो n आया है वो कितना आ गया है 10 आ गया है। ठीक, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई जो एक पार्ट छूट गया है उसे भी क्यों छोड़ें, उसे भी कंप्लीट ही कर देते हैं ताकि बात ख़त्म हो जाए यहाँ पर। ओके, जो हमने सारे कर लिए हैं तो जो एक रह गया उसे भी कर देंगे। हो सकता है कि किसी बच्चे की अभी तक समझ में ना आई हो बात, शायद लास्ट वाले में आ जाए, हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिफ्थ पार्ट करते हैं, लास्ट वाला। फिफ्थ पार्ट में हमको क्या क्या गिवन है, a की वैल्यू गिवन है 3.5, इसके बाद मुझे d गिवन है, d कितना दिया हुआ है 0, n कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है 105,
और ए एन हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। ए एन मतलब nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो सीधी सी बात है, जो हमको n बता दिया गया 105, n 105 है, यस n बता दिया गया है 105 और हमसे ए एन निकालने को कहा जा रहा है। हमसे क्या निकालने को कहा गया? ए एन। और इसमें हमको बताया गया है कि n कितना है? 105, यानी कि हमसे क्या कहा जा रहा है? A105 निकालिए, यानी कि 105th टर्म कैलकुलेट करने को कहा गया है। और A105 अगर निकालना है तो इसे हम कैसे लिखते हैं? A + 104D, एक कम d चाहिए होता है मुझे, है ना। A + 104D, A और D मेरे पास ऑलरेडी है, वैल्यू रख दीजिए। A की वैल्यू कितनी है? 3.5 + 104 इंटू D, D की वैल्यू कितनी है? 0। अरे D की वैल्यू 0 है, चलिए ये तो अच्छा हो गया। D की वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा? जस्ट 3.5। तो A105 यानी कि 105th टर्म जो है वो 3.5 है। सोचने वाली बात है कि अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी कि AP में D 0 हो तो सोचिए वो कैसी सीरीज़ होगी। ये जो सीरीज़ है वो 3.5 से स्टार्ट हुई थी। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 3.5 और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 0, यानी कि नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा? इसमें 0 ऐड करके। तो जब इसमें 0 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 3.5। फिर नेक्स्ट टर्म किससे आएगा? कॉमन डिफरेंस ऐड करके, यानी D ऐड करके, और D है कितना? 0, तो मैं 0 इसमें ऐड करूँगा तो फिर से क्या आएगा? 3.5। फिर क्या आएगा? 3.5 एंड सो ऑन। तो फिर इस AP का चाहे 105th टर्म आप पूछिए, चाहे 205th टर्म पूछिए और चाहे 1000th टर्म पूछिए, सभी टर्म्स इस AP के क्या आएंगे? 3.5 आएंगे। इसलिए 105th टर्म भी क्या आया? 3.5 ही आया। तो ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा कि सारे पार्ट करवा दी जाएँ। अभी अभी एक्सरसाइज शुरू हुई है तो आपके अच्छे से समझ में आ जाए, फार्मूला का एप्लीकेशन समझ में आ जाए, किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, चीज़ों के मतलब समझ में आ जाए, A N किस तरह से वर्क करता है, N का मतलब क्या है, D क्या है, A कैसे वर्क कर रहा है, ये सारी बातें हमारी अच्छे से समझ में आए। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स कर दिए हैं। अब अगर बात आपकी समझ में आ गई है तो फिर इस एक्सरसाइज को आप आगे बढ़ाइए 5.2 को, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आगे जो आपसे हो सकते हैं हो जाएं, अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इन क्वेश्चंस को करवाऊंगा। तब तक देखते रहिए। थैंक यू।